नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा जिले के अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने मानवता की एक बार फिर मिसाल पेश की है। एक तरफ जहां किसी की मदद के लिए बहुत कम लोगों के हाथ आगे बढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुंज बिहारी तिवारी जरूरतमंदों की मदद के लिए कतार में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिटवा भदावल गांव निवासी दो सगे भाइयों की नासिक में मौत हो गई। ये दोनों भाई घर से कमाने के लिए निकले थे, लेकिन घर वापस लौटी तो इनकी लाश, जिसे देखकर परिवार का हर एक सदस्य टूट गया। गांव के दोनों सगे भाई नासिक नौकरी करने गए थे। नासिक की एक कंपनी में दोनों ही मजदूरी कर अपने परिवार का पेट भर रहे थे। एक दिन पहले नासिक की कंपनी से फोन आता है कि कृष्णचंद्र साकेत और दीप नारायण साकेत की हालत गंभीर है, जिसके बाद परिवार के लोग नासिक निकल गए। जैसे ही पहुंचे तो देखा कि दोनों ही भाइयों की मौत हो चुकी है। मौत का कारण घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट होना बताया गया। परिवार के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह सबको अपने गांव ले जा सके, जिसके बाद रिश्तेदारों से चंदा इकट्ठा कर किसी कदर परिवार वालों ने शव रख कर घर लेकर आए। इस बीच कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके की मदद नहीं की गई। इस खबर की सूचना जैसे ही अगस्त क्रांति मंच और उनके संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को लगी, तुरंत ही वह मौके पर पहुंचे, परिवार को ढाढ़स बांधते हुए आर्थिक मदद की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि वह ऐसे व्यक्तियों की लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। अगस्त क्रांति मंच कंपनी के खिलाफ नईगढ़ी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और कंपनी मालिक को रीवा बुलाकर दोनों भाइयों की मौत का हिसाब लिया जाएगा। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि इस दुख में पीड़ित परिवार के साथ वह खड़े हैं और ये लड़ाई अब अगस्त क्रांति मंच की है। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक अगस्त क्रांति मंच यह लड़ाई लड़ता रहेगा। एक हमारे गरीब परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। एक वृद्ध बाप के बुढ़ापे की लाठी एक माँ का सहारा चला गया है। जिस बात के लिए हम और हमारे युवा साथी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं अगस्त क्रांति के माध्यम से, कि ऐसे युवा जो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, गुजरात जाके प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और हर महीने 10 से 15 तारीख को घर वालों को चिंता लगी रहती है कि पैसा आए तो घर का राशन आए, बच्चों के लिए कपड़े आए, माँ की दवाई आए, बाप की व्यवस्था हो। और जब इस तरह की घटना हो जाती है, उसके बाद अंधेरा छा जाता है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कौन ऐसा सोचेगा कि कल के बाद घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बूढ़ी माँ की दवाई कैसे आएगी, बाप को सहारा कौन देगा। ये हमारे दो भाई नासिक में काम करते थे। जैसा अभी आपने बताया है कि जब घटना हुई उसके बाद मानवता भी मर गई। जो गरीब 8-10 हज़ार की नौकरी करते थे, वो 56,000 रुपये एम्बुलेंस का कैसे दें। जैसे बता रहे हैं, इनके घर वालों ने, गांव के लोगों ने इधर उधर से उधारी लेके और किस तरह से एम्बुलेंस का भुगतान 56,000 किए। क्या उस कंपनी की जिम्मेवारी नहीं थी, जिसके लिए श्रम दिन रात करते थे, जिसके लिए पसीना बहाते थे और जिनके पसीने के कारण जो उत्पादन होता था और वो उद्योगपति ऐसो आराम फरमाते हैं। शीघ्र ही अंत्येष्टि से फुर्सत होके उस संबंधित कंपनी के खिलाफ हम लोग एफआईआर करेंगे और इनको और इनके जो परिजन हैं, मनुष्य जब जाता है तब भी सम्मान से जाने का मौलिक अधिकार है कि उसका सम्मान के साथ संस्कार हो। और तत्काल जो शासन की पॉलिसी है उसके हिसाब से अभी अंत्येष्टि सहायता राशि सचिव महोदय को मैं फ़ोन करके बुलाया था और आके तुरंत दी गई है। आगे भी जो शासन की गाइडलाइन है और उसके अलावा भी जितना हमसे हो सकेगा, एक पुत्र की तरह का जो कर्तव्य है उस तरह से मैं आजीवन इनके साथ रहूँगा और शासन की जो व्यवस्था है निर्विघ्न इनको मिले, बगैर भाग दौड़ के मिले। इनका जो अधिकार है इनके दरवाजे मिले, संबल से है। जैसे सचिव महोदय, एक भी कागज़ के लिए इनको नईगढ़ी जनपद ना आना पड़े, या आप इकट्ठा करेंगे, आप करेंगे, एक
और इनके सारे कागज तैयार होकर इनके घर ही पहुँचे।